चला क्या है? तुझे कुछ गिरने की आवाज सुनी क्या? नहीं तो कुछ गिरा है। चल, अब तू इसे मत गिरा देना। आज आपकी मंगनी का दिन है। दिल से कोई दुआ मांग लीजिए। अपने प्यार और यकीन के साथ में ये नाजुक सा रिश्ता बांध लीजिए। अपने नैना डांस ग्रुप की तरफ से शिव और राधिका को सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें तोहफे में देती हूँ डांस की पेशकश। एंजॉय। बहू, ये जो पीछे दिख रहा है उसमें से कुछ निकलने वाला है क्या? मम्मी जी, सब्र रखिए, सब्र रखिए। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। क्या निकलने वाला है वो अभी पता चल जाएगा। अरे कोई इसको रोको। गोविंद जी, शिव, हे भगवान, कहीं ये चोर तो नहीं है? क्या कर रहा है ये? ये है कौन? ये बेहोश तो नहीं हो गया? क्या ये आप लोगों के साथ है? नहीं, ये हमारे साथ तो नहीं है। शिव, बलवान, कौन है? देखो तो जरा। मैं देखता हूं। हाँ।
बेटा? अरे शिव, ये तुम्हारा जुड़वा भाई है। ये तो बचपन में मर गया था ना? डॉक्टर ने तो हमें यही बताया था कि भाभी का दूसरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। वो डॉक्टर नहीं, वो गुरु माँ थी। जिन्होंने हमसे झूठ बोला था। क्यों गुरुमा? क्यों आपने ये झूठ बोला? क्यों? गोविंद, लक्ष्मी, तुम दोनों का एक बेटा मरा नहीं, जिंदा था। और मैंने उसे इतने साल तुम सबसे छुपा कर रखा। आपने 25 सालों तक इसे छिपा के रखा, लेकिन कहाँ छिपाया? इस घर के तय खाने में। मैंने उसे किसी के सामने नहीं आने दिया। राज छुपाना अलग बात है, लेकिन आपने पूरा का पूरा इंसान छुपा दिया। भगवान झूठ न बुलाए गुरुमा। तो पूरे परिवार में आपने एक इंसान को तहखाने में छिपा कर रखा और किसी को शक भी नहीं हुआ। पर आपने ऐसा क्यों किया गुरु दीदी? क्यों हमसे झूठ बोला? क्यों हमसे हमारे ही बच्चे को छुपाए रखा? ये सांवला बेटा हर उस इंसान के लिए खतरा होगा जो इस घर का, इस परिवार का बुरा चाहेगा। गोविंद, लक्ष्मी ने जब जुड़वा बच्चों का जन्म दिया तो वो बेहोशी की हालत में थी। सबसे पहले मैंने इन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनमें से एक बच्चा बहुत कमजोर है और जिस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस वक्त मुझे यही करना ठीक लगा। मुझे समझ नहीं आया मैं तुम लोगों को क्या बताऊं और किस मुंह से बताऊं। ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? इसकी वजह से मेरी और शिव की एंगेजमेंट रुक गई। गुरु दीदी, अगर वो जिंदा था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों उसको हमसे दूर रखा? गोविंद, इसकी जान बचाने के लिए। एक तो वो जन्म के वक्त कमजोर पैदा हुआ था, दूसरा उसकी कुंडली में कुजा दोष था। कुजा दोष के चलते हुए ये हमारे परिवार के बीच में नहीं रह सकता था। उसकी जान जा सकती थी। इसलिए 25 साल तक इंतजार करना जरूरी था। अगर उसे तुम अपने पास रखते तो क्या तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरने देते? क्योंकि मरे हुए इंसान को भूलना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो आपकी आंखों के सामने जिंदा हो और इस हालत में हो। वक्त की नजाकत को समझते हुए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। मैंने भी इंतजार किया 25 साल पूरे होने तक का, और आज मैं खुद उस बच्चे को तुम सबसे मिलवाने के लिए ले आई। इस वक्त तुम सबको मेरी बात गलत लग रही होगी। उस वक्त लक्ष्मी के लिए, इस बच्चे के लिए, अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए मुझे यही करना उचित लगा। गोविंद, लक्ष्मी, मेरी भूल क्षमा योग्य नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं गुरुमा,
इस बार नहीं। आपने मेरी ही बेटी को मुझसे दूर रखा। आज तक आपने इस घर में जो भी फैसले लिए मैंने अपने सर आंखों पर रखे, लेकिन आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। ये घर वाले भले ही आपको माफ कर दे, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। साल आपने मेरे बेटे को तहखाने में जीवन नहीं दिया, आपने उसे एक श्राप दिया है। रुमा है आप, माता की बेटी है, साध्वी है, लेकिन मेरे लिए आप मेरी अपराधी हैं और हमेशा रहेंगी। इसके लिए मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। लगता है इसे होश आ रहा है। इसे उठाइए, अंदर ले चलते। शिव, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।